वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सारे खैर खैरियत से होंगे। वंस अगेन जो है एक और वीडियो के साथ केमिस्ट्री विद एमबी में। उससे पहले जैसे आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा था मोल कैलकुलेशन को पढ़ा था। पहला फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेकंड फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने जो है ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या करना है, थर्ड जो फार्मूला है हमारे पास उसी को हम लोगों ने डिस्कस करना है। पहले फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने मास के हवाले से, यानी कि अगर आपके पास गिवन मास दिया गया हो, मोलर मास भी आपके पास अवेलेबल हो, तो उन दोनों से हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, मोल को मालूम कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे फार्मूले में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर आपके पास क्या हो, गिवन पार्टिकल्स दिए गए हों, तो एवोगैड्रो नंबर के ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो आपके पास मोल्स है उनको भी मालूम कर सकते हैं। या मोल आपको दिया गया है, आप गिवन पार्टिकल्स को मालूम कर सकते हैं। मोल आपको दिया गया है, आप गिवन मास को मालूम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप मालूम कर सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से भी पढ़ेंगे कि अगर आपके पास क्या हो, कोई गैस वॉल्यूम में दिया गया है कि आपके पास इतना वॉल्यूम है और आपके पास मोलर वॉल्यूम इतना है, तो आप इससे मोल कैसे मालूम कर लेते हो। ये थर्ड हमारे पास फार्मूला है। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन को पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन आपको बाद में हर चीज़ में काम देगा। इस वॉल्यूम के हिसाब से भी काम देगा, मास के हिसाब से भी काम देगा आपको। तो उसी वजह से हम लोगों ने पहले यूनिट कन्वर्जन को डिस्कस कर लिया। अभी आ जाते हैं हम अपने मेन फार्मूले की तरफ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास एक फार्मूला क्या है, जो थर्ड फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। वो क्या है आपके पास कि अगर आपके पास क्या हो, गिवन वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, वॉल्यूम दिया गया हो और साथ साथ में आपके पास क्या मौजूद हो, मोलर वॉल्यूम भी मौजूद हो, ठीक है, तो इन दोनों के ज़रिए से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मालूम कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में देख लेंगे इसको। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है, हमारे पास थर्ड फार्मूला है। ठीक है, मोल कैलकुलेशन का हमारे पास क्या है, थर्ड फार्मूला है। अच्छा, अभी किस तरह हम लोग मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल आ रहा है कि मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे पास क्या था, मोलर मास था, यानी कि एक मोल का जो मास है हमारे पास वो क्या कहलाता है, मोलर मास। सेम टू सेम एक वॉल्यूम, चाहे आपके पास जो भी गैस हो, वो अगर एक वॉल्यूम है तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ख़ास होता है। वो हमेशा कितने की इक्वल होता है, 22.4 लीटर्स के बराबर है। या लीटर की बजाय हम लोग इसको क्या लिखते हैं, आप इसको क्यूबिक डेसीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है कौन, मोलर वॉल्यूम। तो अगर आपके पास गिवन मास हो, आप इसको 22.4 से डिवाइड करके आराम से आप क्या मालूम कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल को मालूम कर सकते हो। लेट्स सपोज एक एग्जांपल हम लोग वो कर लेते हैं, उसी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज आपके पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया जाता है हाउ मैनी मोल्स आर there in 11.2 लीटर्स ऑफ, चलो मीथेन करते हैं इसको। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो, मीथेन गैस मौजूद है, उसका कितना आपके पास लीटर मौजूद है, 11.2 लीटर्स मौजूद है आपके पास। ठीक है, 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया आपके पास मौजूद है गैस। आपसे पूछा जाता है, आप मालूम कर लो कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है। आप डायरेक्ट आ जाते हैं फार्मूले की तरफ। ठीक है, पहले डेटा अपना लिखोगे। डेटा आपके पास क्या क्या है, गिवन वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ मोल को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपने आना है सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्या करना है, आपने फार्मूला वही लिखना है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, गिवन वॉल्यूम के। गिवन वॉल्यूम आपके पास कितना है, 11.2 लीटर्स है। आपने लिख लिया यहाँ पे 11.2 लीटर की बजाय आपने इसको लिख लिया, चलो क्यूबिक डेसीमीटर में। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। कल हमने यूनिट कन्वर्जन में भी इसको देखा था कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर के। अच्छा, तो अभी इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं किस चीज़ से,
हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम याद रखो कोई भी गैस हो आपके पास उसका मोलर वॉल्यूम हमेशा कितना होता है 22.4 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये आपके पास क्या है 22.4 आपने लिख लिया क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, काटना है, इनको तकसीम करना है। कैसे करोगे, क्यूबिक डेसीमीटर से कैंसिल कर दो, 11.2 है ये 22.4 है। अगर आप इसको डायरेक्ट देख लो, ये 11.2 ये 22.4 उसका क्या है, डबल है, आपको डायरेक्ट लग रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा 11.2 को 1 से मल्टीप्लाई, खत्म, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये वाला। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आएंगे कितने, ये आ गया आपके पास क्या है 2 आ गया। ठीक, अभी सॉरी 2 नहीं आ गया, आपके पास क्या आ गया 1/2 आ गया आपके पास नंबर ऑफ मोल। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको 1/2 लिख दो या 0.5 लिख लो। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 11.2 लीटर्स है अमोनिया के, तो वो कितने मोल्स के बराबर होंगे 0.5 मोल्स के। सेकेंड न्यूमेरिकल एक और देखते हैं, फाइंड मोल्स इन 4.48 cubic decimeter of O2 गैस। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप क्या कर लो, फाइंड द मोल्स इन 4.48 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ O2 गैस। आपने क्या करना है 4.48 क्यूबिक डेसीमीटर उसमें ऑक्सीजन गैस में मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर रहे हैं। वापस आपके पास देखो क्या क्या चीज गिवन है, ये आपके पास क्या है, खुद अंदाजा हो रहा है आपको, गिवन क्या है आपके पास वॉल्यूम है, और O2 गैस का हमें पता है मोलर वॉल्यूम कितने की इक्वल होगा 22.4, जो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड है एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो मालूम आपने क्या करना है, मोल्स को मालूम कर रहे हैं। वापस वही फार्मूला है हमारे पास, क्या है वही लिख लोगे एन आपने लिख लिया इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, गिवन मास अपॉन मोलर। गिवन मास आपके पास कितना है 4.48, डिवाइड करोगे किस चीज से 22.4, यहाँ पे भी क्या है क्यूबिक डेसीमीटर है, यहाँ पे भी क्या है क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा अपने लिए आसान बनाने के लिए दोनों को सेम टाइप बना लेते हैं, ताकि इनका काटना डिवाइड करना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट है कितने डिजिट्स के बाद है, 2 के बाद है। यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, 1 डिजिट के बाद है। तो इस पॉइंट को या तो हम लोग क्या करते हैं 1 डिजिट पहले लाते हैं, या इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं 2 डिजिट बाद लाते हैं। चलो हम लोग इनमें से एक कर लेते हैं। सही, हम लोग क्या कर लेते हैं लेट सपोज हम लोग इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं इस 4 के बाद, यानी कि 2 डिजिट के बाद लाते हैं। तो आंसर आपके पास क्या आएगा 44.8। ठीक है, और अभी जब पॉइंट को आप इस तरफ लाओगे, याद रखो आपके पास जो 10 का पावर है वो क्या हो जाए, एक कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने उस तरफ से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आ जाते तो आपके पास 10 का एक पावर क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। अभी आप इस तरफ जा रहे हो तो 10 का एक पावर क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज हो रहा है। सही, आपने क्या कर लिया into 10⁻⁻1, उसके बाद लिख लिया क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, डिवाइड कर लिया आपने किस से 22.4 से। ठीक है, अभी देखो 22.4 और ये इनके अगर इशारिये को आप डेसिमल को एक शॉर्ट टाइम के लिए आप बिल्कुल कंसिडर ही ना करो। ठीक है, ये दोनों नंबर आपको क्या कर रहे हैं, ऐसे नंबर लग रहे हैं जो एक दूसरे के क्या है, डबल है। ठीक है, आप पॉइंट को छोड़ दो, दोनों की वैसे भी लोकेशन क्या है, बराबर है, तो कोई फर्क नहीं आएगा। आप डायरेक्ट इनको क्या कर लो, डिवाइड करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2। क्या आएगा, यही यूनिट्स तो आपके पास कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये दोनों तो खत्म हो गए, आपके पास और कुछ नहीं बचा नंबर ऑफ मोल के साथ, और कोई वो नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट आपने लास्ट में इसके साथ क्या लिखना है, MOL मोल लिखना है। ठीक है, ये इसका समझो यूनिट है। अच्छा, अभी 2 × 10⁻⁻1 आएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी 2 × 10⁻⁻1 का मतलब क्या है, वापस इसको हम लोग क्या कर लेते हैं,
इस -1 को वापस ख़त्म करने के लिए इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बैक की तरफ लाते हैं, तो आंसर आपके पास क्या आएगा। अभी समझो पॉइंट कहाँ पे है, इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे है, नज़र नहीं आ रहा है। जब नज़र नहीं आ रहा है तो हमेशा वो कहाँ पे होता है, डिजिट के बाद होता है, उसके लास्ट में होता है, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट अभी कहाँ पे है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ रेड कलर से, ये पॉइंट यहाँ पे। अभी इसको आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है एक डिजिट इस तरफ भी सही है, लेकिन अगर आप चाहते हो 10⁻⁻1 को ख़त्म कर दो, अपने लिए थोड़ा आसान बना दो, आप इसको इस तरह कर ले, यहाँ पे लाए तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो क्या आएगा, 0.2 आएगा, या इस एक ज़ीरो लगा दो अपने से, कोई फ़र्क नहीं है, तो आपके पास आएगा 0.2 मोल्स, ठीक है। खुद अंदाज़ा लगा लो, अगर 4 क्या आता आपके पास 44.8 होता तो वो डबल होता उसका, लेकिन पॉइंट अभी इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है, उसकी निस्बत बहुत कम है, 10 की पावर उससे कम है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ये 0.2 मोल्स। इस तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये दो न्यूमेरिकल्स हो गए। चलिए एक और न्यूमेरिकल इसी फार्मूले के थ्रू कर लेते हैं, ताकि ये जो मॉलिक्यूलर ये जो फार्मूला है हमारे पास किसका, मोल कैलकुलेशन का, उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास क्या है कैलकुलेशंस हो, वो सारे आप क्या कर लें, आराम से हल कर सकें। तो चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं कि क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट विल बी द मास की बजाय आप क्या कर लो इसको, व्हाट विल बी द वॉल्यूम occupied by 5 moles of sulfur dioxide. What will be the volume of occupied by 5 moles of sulfur dioxide at STP? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि अगर आपके पास 5 मोल क्या हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, यानी कि वो कितना वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। वही आपके पास क्या है, फार्मूला वही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम आपके पास है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास क्या है, मोलर वॉल्यूम भी है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ मोल की बात, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है, पहले वाले फार्मूले में हम लोगों ने क्या किया था, नंबर ऑफ मोल को फाइंड किया था, लेकिन इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी क्या है, गिवन है, जस्ट आपने क्या करना है, गिवन वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो वही हम लोग फार्मूला क्या करेंगे, वापस लिख लेते हैं, अभी देखते हैं किस तरह फाइंड कर लेते हैं इसको। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, आपके पास वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, ये फार्मूला था, ठीक है। अभी मैं जस्ट क्या करता हूँ, इसी फार्मूले में डायरेक्ट मैं कुछ ऑपरेशंस करता हूँ, ठीक, कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि हम लोग गिवन वॉल्यूम को क्या कर सके, मालूम कर सके। क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है ये जो मोलर वॉल्यूम है, यहाँ पे इक्वल के उस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब इसको इक्वल के इस तरफ हम लोग लाएंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ मोल के साथ। मैंने यहाँ पे लिख लिया मोलर वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बच गया लास्ट में, इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, गिवन वॉल्यूम बच गया, ठीक। अभी देखो इस इक्वेशन के जरिए से आपको खुद अंदाजा हो रहा है कि इसके जरिए से हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं। आपको अगर नंबर ऑफ मोल दिया गया हो, मोलर वॉल्यूम आपके पास गिवन हो, देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड द गिवन वॉल्यूम। अभी देखें नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना है, 5 मोल है। डायरेक्ट आप क्या कर लो, इसको पुट कर ले, यहाँ पे 5 लिख लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम ऑलरेडी आप लोगों को पता है कितना है, 22.4 लीटर इज इक्वल टू, अभी इन दोनों को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, ठीक है। आप क्या करोगे, लिख लिया आपने 22.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जार क्या आएगा, 20 आएगा आपके पास। कैरी आपके पास कितना है, 2 है, 5 2 जार 10, 10 में 2 डालो 12, कैरी कितना 1, अभी 5 2 जार 10, 10 में वापस क्या डाल दो 1, ये क्या आ गया 11। पॉइंट कहाँ पे लाना है, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे लगा दिया, आपके पास आंसर आ रहा है 112 लीटर्स, ठीक है। या आपने क्या लिखना है, क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि 112 आपके पास लीटर के बराबर है। खुद अंदाज लगा लो, एक मोल कितना है 22.4, 2 कितना होगा, उसका डबल होगा,
44.8 होगा, 3 उसका फिर क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, ट्रिपल होगा। उसी तरह 5 आपके पास कितने के बराबर होंगे, 112 लीटर्स के बराबर होंगे। क्लियर यहाँ पे? चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। What will be the volume in cubic centimeter of 0.5 moles of NH3 गैस? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, कितना होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज एडिशनल है आपके पास। क्या एडिशनल है? यहाँ पे आपसे आंसर पूछ रहा है, लेकिन किस में पूछ रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपने कैसे मालूम करना है, और आपके पास बाकी सारे वही चीजें गिवन है, क्या मोल गिवन है आपके पास, ये आपके पास वैसे भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, वही फार्मूला आपने लिखना है, कौन सा वाला, पहला वाला। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह होगा। देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फार्मूला वही है आपके पास, सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन है। ठीक है, आपके पास मोलर वॉल्यूम भी गिवन है। फाइंड आपने क्या करना है, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो वही फार्मूला आपने लिख लिया यहाँ पे, n मल्टीप्लाई बाई मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर लिख लो, या क्यूबिक डेसीमीटर लिख लेता हूं मैं, ताकि इसको डायरेक्ट फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकें। अच्छा, इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे साइड पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22.4 मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ 5 के साथ, क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, 5 4 जार 20, कैरी 2, 5 2 जार 10, 12, 5 2 जार 10, 1 1। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लगेगा, अच्छा यहाँ पे क्या था, 0.5 था, खैर चलो लिख लेते हैं इसको भी। अभी क्रॉस लगा लो, 0 का 0 0 सबका 0 आएगा, 0 2 1 1। पॉइंट अभी कहाँ पे लगाना है, 2 डिजिट के बाद, तो आएगा आपके पास 11.2। ठीक है, अभी खुद देखो ना, आपके पास क्या था, 22.4 है, वो कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। तो आधा मोल कितने के बराबर होगा, 2 का आधा क्या है 1, इसका आधा क्या है 1, इसका आधा क्या है 2, वही चीज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया, लेकिन अभी कंफ्यूजन क्या है कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप इसका वॉल्यूम तो मालूम कर लो, लेकिन वॉल्यूम किस चीज में होना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे तो हमारे पास आंसर किस चीज में आ गया, क्यूबिक डेसीमीटर में आ गया है। अभी हम लोग क्या करते हैं इसको, कल हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को। ठीक है, इसी वजह से हम लोगों ने पढ़ा था, ताकि आप लोग इस तरह के किसी भी यूनिट को डायरेक्टली किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर सको। अभी देखते हैं, अभी आपके पास क्या है, 11.2 क्यूबिक डेसीमीटर है, आपने कन्वर्ट करना है इसको किस चीज में। चलिए मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ ताकि आंसर में डायरेक्ट लिख सकूं। अच्छा, अभी देखो, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, किंग हेनरी डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, वही वाला फार्मूला है। ठीक है, जस्ट आपने उसको रिकॉल करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको, किंग हेनरी था, डाइड अनएक्सपेक्टेडली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, और नीचे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ MQ। ठीक है, यही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला था। अभी आपने क्या करना है, आपके पास डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब से आपने जाना है किस तरफ, सेंटीमीटर क्यूब की तरफ। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या है, जब फॉरवर्ड की तरफ जाओगे तो कितने जीरोस आपने क्या करना है, ऐड करना है, 3 जीरोस। लेकिन अगर आपके पास डेसिमल में कोई नंबर दिया गया है तो 3 डिजिट्स आपने क्या करना है, फॉरवर्ड की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि आप सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो। अभी देखो 11.2 है, इसको भी आपने क्या करना है, फॉरवर्ड की तरफ, इस पॉइंट को क्या करना है, फॉरवर्ड की तरफ 3 डिजिट्स आगे ले जाना है। लेकिन यहाँ पे तो आपके पास क्या है, 1 डिजिट है, तो क्या करोगे, 2 जीरोस बढ़ा दोगे। 11 लिख लिया आपने, 2 लिख लिया आपने, फिर 2 जीरोस आपने लिख लिया। चलो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ समझाने के लिए, 2 जीरोस आपने बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया क्यूबिक डेसीमीटर। अभी इस पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे ले जाना है, 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा आपके पास। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 11 2, उसके बाद 2 जीरो, पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट के बाद जीरोस हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लगाओ या नहीं लगाओ, आपके पास क्या आएगा, 11,200 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोल से रिलेटेड
वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी आपके पास कैलकुलेशंस है, मोलर कैलकुलेशंस है, वो आप आराम से क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा और आपने इसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सारे किस्म के जितने भी आपके पास आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आप इनको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक में जो मोलर कैलकुलेशन से रिलेटेड बाकी जो स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, इंशाल्लाह उसी को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ गया है तो कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकता है, ताकि उसके लिए हम लोग कमेंट में इसको वापस थोड़ा क्या कर लें, एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।